नमस्कार, मैं हूं प्रियंका यादव। खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। देश में चुनावी माहौल है, लिहाजा आज जो खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी सियासत से जुड़ी हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव किसी जलसे से कम नहीं। यही वजह है कि चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। प्रचार के तरीके, उम्मीदवारों का अंदाज और वोटरों की तस्वीरें इस पूरे माहौल को और भी दिलचस्प बना देती हैं। खबर जरा हटके में चुनाव से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कहानियां लेकर हम हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं मजेदार खबरों का मजेदार सफरनामा। चुनावी माहौल धीरे धीरे परवान चढ़ता जा रहा है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल जनता को लुभाने में लगे हैं, तो जनता भी अपने नेताओं को परख रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे दिलचस्प नजारे भी देखने को मिलते हैं जो सबका ध्यान खींच लेते हैं। ऐसा ही एक नजारा हम आपको दिखाते हैं, जहां मां दुर्गा के वेश में महिला प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची। ये रूप मां दुर्गा का है। शान से निकली हैं जगदम्बे। उत्साह भक्तों का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का है, क्योंकि मां के रूप में ये लोकसभा की प्रत्याशी हैं। चुनावी खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में सियासत में आस्था का तड़का तो लगना ही है। चैत्र नवरात्र के छठे दिन सिर पर मुकुट और हाथों में त्रिशूल थामे जब महिला प्रत्याशी दुर्गा का रूप धारण करके निकली तो हर कोई देखता ही रह गया। सामने देवी के प्रतीक में उम्मीदवार थी, तो पीछे गाजे बाजे के साथ झूमते और नाचते कार्यकर्ता। ये चुनावी रंग है, वो रंग जो लोगों को रिझाने के लिए इंदौर में बरसाया गया। दरअसल मां दुर्गा की वेशभूषा में तैयार ये महिला समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नेहा शर्मा है। नामांकन दाखिल करने के लिए नेहा शर्मा मां दुर्गा के गेटअप में तैयार हुई और पूरी शान से बग्घी पर बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंची। इसके पीछे तर्क मां के प्रति आस्था और चैत्र नवरात्र में उनका जन्म होना बताया जा रहा है। मेरा जो जन्म है वो भी चैत्र नवरात्र में हुआ है। और दूसरी बात ये कि मैं इंदौर की 3 आसुरी शक्ति सुमित्रा महाजन, सत्यनारायण पटेल और अनिल त्रिवेदी, उन तीनों का नाच, उनका जो नाच है वो करना चाहती हूँ कि वो जो अपने वोटों की फसल काटना चाहते हैं उसे मैं रोककर मैं इंदौर में अमन शांति का माहौल विद्यमान स्थापित करना चाहती हूँ और प्रगति के मार्ग पे इंदौर को ले जाना चाहती हूँ। और मैं ताई से कहना चाहती हूँ, ताई हट, अब मैं आई। अनूठे अंदाज में नामांकन दाखिल करने पहुंची नेहा ने विरोधियों पर कटाक्ष भी शुरू कर दिए, यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वियों को असुर बता दिया। नेहा का कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी शक्तियों का नाश करने के लिए ही उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया है। आसुरी शक्ति मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताई के रहते हुए उस अबोध बच्ची शिवानी के साथ जो हुआ तब भी ताई चुप रही। जब बेटमा का गैंगरेप हुआ तब भी ताई चुप रही। तो स्त्री शक्ति की परिचायक कहाँ हुई ताई? तो इसीलिए मैंने आज स्त्री शक्ति का रूप धारण करके पर्चा दाखिल कर रही हूँ। देखिए, ये तो मैं इंदौर की जनता तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि तीनों जो प्रत्याशी है वो वृद्ध हो चुके हैं और निष्क्रिय है। इसलिए अब समय है युवा शक्ति को समय दिया जाए और जो युवा है वो मेरे साथ आए। जय समाजवाद। इंदौर के कलेक्ट्रेट में हुए इस चुनावी ड्रामे पर सबकी नजर थी। हर तरफ बस चर्चा थी, लेकिन प्रत्याशी को उम्मीद थी कि इस तरह लोगों का ध्यान खींच सकें। ध्यान खींचा भी, लेकिन वोट मिलेंगे या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आप बस देखते रहिए, ये तो चुनावी समर की शुरुआत है। अभी तो चुनाव के कई रंग बाकी हैं, जो अपने आप में होंगे जरा हटके। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर।